अनहत नाद और नाद के बारे में मैत्रेय उपनिषद में क्या कहा गया है, चलो जानते हैं। अंगूठे से अपने कानों को बंद करके साधक अपने अंदर के गगन मंडल में ध्वनि सुनता है। यह इन 7 प्रकार की ध्वनियाँ जैसी होती हैं। नदी, घंटे, पीतल के बर्तन, पहिए की गड़गड़ाहट, मेंढक की टटर, वर्षा की बूंदों, शांत स्थान पर फुसफुसाने की आवाज़। इन ध्वनियों को पार कर लेने के पश्चात वह उस परम निशब्द निर्गुण ब्रह्म में समा जाता है। ये किस में लिखा है? मैत्रेय उपनिषद में लिखा है। अभी नाद बिंदु उपनिषद में आगे क्या बताया गया है? जब साधक का मन इन आंतरिक ध्वनियों को सुनने में लीन हो जाता है तो वह मोहित हो जाता है और उसका मन स्थिर हो जाता है। वह बाहर के सभी पदार्थों और इंद्रियों के विषय भोगों को भूल जाता है। उसे स्वयं के अस्तित्व का भी होश नहीं रहता। उसे परम आनंद का अनुभव होता है और इस तरह वह समाधि के अवस्था में पहुंच जाता है। साधक को अपने मन को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त करके केवल नाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उसे तुरीय अवस्था में ले जाएगा। उस स्तर पर पहुंचकर वह निर्मल परमात्मा से एक हो जाता है। साधक जब इस ध्वनि में लीन हो जाता है, वह बाहर की सभी आवाज़ों को बेखबर हो जाता है। इन सब अवरोधों पर विजय पाने के पश्चात वह 15 दिन में ही तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। सांसारिक पदार्थों में अनासक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके साधक को अपना ध्यान इस ध्वनि पर केंद्रित करना चाहिए, जो इसके मन को मार देगी। अपने को विचार शून्य करके सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर साधक को अपना ध्यान इस ध्वनि पर केंद्रित करना चाहिए, मतलब नाद योग पर, अनहत नाद ध्वनि पर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे मन उसमें लीन हो जाएगा। नाद पर अनवरत ध्यान केंद्रित करने से प्राण, मन और इसके कार्मिक संबंध सभी नष्ट हो जाते हैं और वह पवित्र परमात्मा में समाकर एक हो जाता है। यह कहाँ लिखा हुआ है? नाद बिंदु उपनिषद में।